नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है। साथ ही साथ उस कंपनी में बहुत दिनों तक बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर इस पेनी स्टॉक के ऊपर क्या निवेश किया जाए? क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल्स है, वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्योंकि कंपनी का प्राइस अभी सस्ते में मिला है, 2 डिजिट्स में मिला है और तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम है? तो चलो मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अभी तक अपने मेरे शॉर्ट वीडियो सीरीज़ को नहीं देखा, तो एक-एक करके ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है हैथवे केबल देखा जाए तो एंड डेटाकॉम। तो हैथवे केबल एंड डेटाकॉम के बारे में आज बात करूंगा। तो एक पेनी स्टॉक है और इस पेनी स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी का प्राइस अभी अराउंड अराउंड देखा जाए 15 से 12 से 15 रुपीस के आसपास चल रहा है। तो एकदम पेनी स्टॉक है, छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी का बिजनेस जो मॉडल्स है वो देखा जाए तो कंपनी डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, मतलब डेटाबेस मतलब कंपनी डेटा सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं और साथ ही साथ कंपनी केबल्स ऑपरेटर के ऊपर काम करते हैं। केबल ऑपरेटर मतलब आप घर बैठे जो टीवी देखते हैं, तो कोई ना कोई केबल कंपनीज आपको केबल सप्लाई देते हैं, डेटा सप्लाई देते हैं। उस हिसाब से आप घर बैठे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, केबल के माध्यम से आप घर बैठे ही कोई ना कोई चैनल्स आप देख सकते हैं। तो केबल ऑपरेटिंग सर्विसेज में देखा जाए तो इस कंपनी का नाम आते हैं और इस बिजनेस मॉडल्स को पहले आपको समझना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस ही इम्पोर्टेंस है। अगर बिजनेस में आपको जानकारी कम है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने में आपको शायद अब अच्छा लग रहा होगा, बाद में आपको पैसा पूरा डूबने से कोई नहीं रुक सकता। क्योंकि देखिए केबल ऑपरेटर के बारे में बात करूँ, जितने सारे केबल ऑपरेटिंग कंपनी है, जितने सारे केबल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डेटा बिजनेस करने वाला कंपनी है, आज मान के चलिए घर बैठे आप देखिए मान के चलिए फ्यूचर में जितने सारे केबल्स कंपनी है वो सारे केबल्स कंपनी डूबने वाले हैं। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए आप तो एक चीज जरूर समझ चुके हैं कि रिलायंस और साथ रिलायंस का जियो, साथ ही साथ भारती एयरटेल, ये दोनों जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो क्या चाह रहा है? वो चाहते हैं कि जितने सारे कस्टमर है उसको एक सर्विसेज के माध्यम से हर डेटा में दे सकूं। जैसे टेलीकॉम का सर्विसेज, जैसे जैसे इंटरनेट का सर्विसेज, जैसे ब्रॉडबैंड का सर्विसेज, साथ ही साथ कंपनी का केबल का सर्विसेज। अभी जियो फाइबर के माध्यम से आप एक कनेक्शन के माध्यम से ही आप इतने सारे चीज आपको मिल जाएगा। देखिए जब इतने सारे चीज एक साथ मिलेगा तब लोग दूसरे कंपनी को क्यों खरीदारी करेंगे? लोग जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कंपनी दे रहा है, डिजिटल केबल टीवी दे रहा है, तो इसका सर्विसेज क्यों लेंगे? तो इस तरीके से सर्विसेज तो पूरा का पूरा मार्केट से गायब हो जाएगा क्योंकि इतना छोटा कंपनी है, इसको तो दिखा ही नहीं देगा। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जब मार्केट आएगा, मतलब जियो जैसा, भारती एयरटेल जैसा, जब मार्केट में इस तरीके से पूरा का पूरा मार्केट को कैप्चर करेंगे तो बाकी कंपनी का तो हालत खराब हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको बिजनेस मॉड्यूल ही समझ नहीं आ रहा है, बिजनेस का स्ट्रैटेजी उसका समझ नहीं आ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, प्राइस देखकर निवेश कर देते हैं। देखिए प्राइस मैटर नहीं करता कि वो 20 रुपये में चल रहा है कि 2000 में चल रहा है कि 20,000 में चल रहा है। आपको मैटर ये करना चाहिए कि कंपनी में क्या पोटेंशियल है जो आपको फ्यूचर में पोटेंशियल दे सकते हैं। मान के चलिए, मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपने एक बाइक खरीदारी की है, तो बाइक खरीदारी करने से पहले आप कितने बार उसके ऊपर रिसर्च किया कि कौन सा बाइक खरीदारी करूँ, कौन सा बाइक माइलेज ज़्यादा देंगे, कौन सा बाइक में एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। तो बहुत सारे फैसिलिटीज आप देखने के बाद ही बाइक खरीदते हैं। तो इतना सारा चीज आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में करते हैं तो स्टॉक में क्यों नहीं करते? तो क्योंकि स्टॉक के ऊपर आपको हमेशा प्राइस दिखते हैं। जब आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं तब आपको प्राइस मैटर नहीं करता। कंपनी का फीचर्स आपको अच्छा लगा तो वो 1 लाख 2 लाख रुपया भी आपको ले ले तो वो बाइक आप खरीदारी कर लेंगे। मगर एक स्टॉक में अगर कंपनी में दम नहीं है तो उस कंपनी का प्राइस देखकर 20-15 रुपीज में चल रहा है तो चलो मैं खरीदारी कर लूँ। तो इस तरीके से आपका थिंकिंग होता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से थिंकिंग को आप दूरी रखिए। अगर इस तरीके से थिंकिंग से आप चलेंगे तो कभी भी आप एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, एज ए अच्छा खासा इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। हाँ, आप कहेंगे सर ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, किसी भी कंपनीज के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।
क्योंकि ट्रेडिंग एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। आपका एक रिसर्च आपका टेक्निकली चार्ट पैटर्न के रिसर्च के हिसाब से करते हैं और इन्वेस्टमेंट आपको कंपनी के डिटेल्स के ऊपर, कंपनी का फ्यूचर के ऊपर, कंपनी का फाइनेंशियल के ऊपर डिपेंड करके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलो मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो मार्केट कैप है 2700 करोड़ के आसपास एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इसके लिए मैं बार-बार बोलता हूँ हाई रिस्क की कंपनी है। इतने सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी होते हैं, वो आपको रिटर्न जितने तेज़ी से देता है, उतना तेज़ी से आपको लॉसेस भी देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कंपनी में देखिए पी रेशियो कितना है, एकदम ना के बराबर। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना खास देखने को नहीं मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 32 के आसपास है। एनुअल इनकम 130 करोड़ के आसपास है। तो ठीक है, कंपनी में सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेस्ट है, उसके कंपटीटर उसको कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा कितना 2700 करोड़ का। अगर मार्केट में भारती एयरटेल और जियो जिस तरीके से टारगेट रखकर काम कर रहे हैं, हर घर घर में केबल के साथ, इंटरनेट के साथ, मोबाइल के साथ एक कनेक्शन के माध्यम से सारे डेटा दे देंगे, तब ये सारे कंपनी गायब हो जाएगा, मार्केट से टोटली गायब हो जाएगा। तो इसी ये बात सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं स्टडी नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश तो करने के दूर की बात, स्टडी करना भी गलत होगा। हाँ, एज़ ए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप ट्रेडर हैं। आप मान के चलिए आप 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए ठीक है। आप एज़ ए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए ठीक मेरे हिसाब से नहीं है। आपके हिसाब से अगर ठीक लगे, तो आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। फिर भी मैं इस कंपनी में एक पॉइंट सबको बताऊँगा। देखिए डेटोस डे 10 दिन के अंदर-अंदर हाथ में पैसा आ रहा है। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का अर्निंग पर सॉरी पैक रेशियो जो है वो ₹1 के आसपास है। चलो ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स करीबन ₹1.50 के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए, हालत देखिए, मैं आपको बार-बार इसीलिए बोलता हूँ, कंटीन्यूअसली कंपनी लॉस करके आए हैं, कंटीन्यूअसली। और आज कुछ कोविड के सिचुएशन में कंपनी के ऊपर ग्रोथ हुआ क्योंकि लोग घर बैठे काम कर रहे थे, घर बैठे टीवी देख रहे थे, तो इसलिए केबल ऑपरेटर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सप्लाई सर्विसेज़ दिया और इसलिए रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बन जाएगा। कंपनी आपको रिटर्न आज तक तो पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, कंटीन्यूअसली नेगेटिव रिटर्न देते रहे हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ पहले पॉजिटिव था, आज कंटीन्यूअसली लॉसेस में कंपनी को देखने को मिला। कंपनी का देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के देखिए कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में देखने को मिला है, ये अच्छी बात है। कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर आपको दिखेगा। ऐसे नहीं है कि इन्वेस्टर नहीं है, फिर भी आप ध्यान से देखिएगा, प्रोमोटर के पास पहले 94% का होल्डिंग था। उसके बाद प्रोमोटर खुद का स्टेक बेचा, 75% तक अभी होल्डिंग है। उसके बाद देखिए देखा जाए तो एफआईएस ने माल खरीदारी की है, डीएस ने छोटा-मोटा होल्डिंग किए और पब्लिक सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करके रखा है, इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इस बार आपको शायद दिख रहा है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट है। देखिए पहले भी आपको दिख रहा था दिसंबर मंथ में और सितंबर मंथ में, जून मंथ में देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए थे एफआईएस और डीएस ने। आज क्या हुआ? डीएस ने माल बेच दिया, एफआईएस अभी तक उसी होल्डिंग रखे हुए है। तो आपको देखना है आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्या उस कंपनी में कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं। अगर ज़्यादा इन्वेस्टर से मतलब पब्लिक से ज़्यादा अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बने रहता, तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग ज़रूर लेता। तो इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है, देखिए कंपनी के ऊपर जो कोविड के सिचुएशन में जो लेवल आया था, उसी लेवल को फिर से देखिए रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, हायर लेवल से मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़ मेरे दोस्त प्लीज़ इस लेवल में एंटी मत होना। यहाँ पे बहुत सारे मुझे कमेंट किया दोस्तों ने, सर यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था, यहाँ पे क्या एंटी ले लूँ? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। एंटी आपको हमेशा तब लेना है, जब कोई ब्रेकआउट लेवल दिखता है, कोई भी रिवर्सल करके फिर से अगर ब्रेकआउट होता है, तो उस कैंडल के ऊपर आप एंटी ले सकते हैं और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इस तरीके से कैंडल के ऊपर हमेशा सेलिंग मोड में काम करता हूँ। इस तरीके से कैंडल को मैं शूटिंग स्टार कैंडल कहता हूँ और इस कैंडल को बहुत
मतलब पॉजिटिव व्यवहार करते हैं। इसके नीचे आप एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और 1:3 रेशियो का टारगेट रख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर सेलिंग करके कैसे काम करूँगा? तो इसलिए सेलिंग के लिए मत रहिएगा। हाँ, अगर फ्यूचर ऑप्शंस पे आप काम कर सकते हैं तो ठीक है, मगर इस कंपनी फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं है, तो आप उस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, जहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस में भी आप इस तरीके से सेलिंग ज़ोन में काम कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए, आपको हमेशा अपडेट देता रहूँगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न का कौन-सा लेवल ब्रेकआउट हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको निवेश करना ही है, इसके ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा-सा रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।